स्वागत है साहसी धनु राशि के जातक हसी, जो एक हाथ में पासपोर्ट और दूसरे में दार्शनिक उद्धरण के साथ ब्रह्मांडीय साहसी हैं। यदि कोई व्यक्ति एक मोड़ को डांस पार्टी में या पंचर टायर को जीवन के सबक में बदल सकता है तो वह आप हैं। हम आपके मई 2025 के ज्योतिषीय पूर्वानुमान में प्रवेश करने से पहले यहाँ एक छोटा सा ब्रह्मांडीय टीजर है। हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि सितारों ने कुछ रहस्य छुपा रखे हैं जो इस महीने को आपके लिए सबसे रोमांचक बना सकते हैं। तो अपनी रूपकात्मक हाइकिंग बूट्स और एक बड़ा आइस्ड कॉफी ले लीजिए, आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी। मई 2025 की शुरुआत एक ऐसे आकाश के साथ होती है जो आपके अग्नि राशि के साहस के लिए विशेष रूप से बना हुआ लगता है। 14 मई को पूर्णिमा चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में आता है, जो आपके 12वें घर में छुपे हुए सत्य, अनकहे भावनाओं और खगोलीय विमान से स्वप्निल संदेशों का स्थान है। यदि आप खुद को कुत्ते के खाने के विज्ञापन के दौरान रोते हुए या अपने तीसरी कक्षा के गणित शिक्षक के बारे में मानसिक सपने देखते हुए पाते हैं तो घबराएं नहीं। आप बस उन आवृत्तियों को सुन रहे हैं जिन्हें अधिकांश लोग टालते हैं। लेकिन असली आकर्षण तब आता है जब बृहस्पति आपका शासक ग्रह और राशि चक्र का प्रचारक 22 मई को प्लूटो के साथ एक परिपूर्ण त्रिकोण बनाता है। यह ऐसा है जैसे आपने ब्रह्मांडीय लॉटरी जीत ली हो और आपके भाग्यशाली नंबर तारों की धूल में लिखे हों। इस महीने जीवन सामान्य रूप से एक इंडी रोड मूवी की तरह है, थोड़ी अजीब, कभी कभी भावुक, लेकिन अंततः ज्ञानवर्धक। आप यह पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं कि स्वतंत्रता का वास्तव में क्या अर्थ है, क्योंकि सच कहें तो यहाँ तक कि साहसी लोगों को भी एक दिशा सूचक की आवश्यकता होती है। कुछ अधिक स्थिर की ओर एक खिंचाव है, विशेष रूप से जब बुध 17 मई को सीधा होता है। अचानक संदेश समझ में आने लगते हैं, आपका जीपीएस गड़बड़ करना बंद कर देता है और वह अस्तित्व संबंधी प्रश्न जो आपने 2 हफ्ते पहले एक नैपकिन पर लिखा था अब पूरी तरह से हल करने योग्य लगता है। आपके व्यक्तिगत जीवन में पारिवारिक गतिशीलता को एक ब्रह्मांडीय ताजगी मिलती है। इस महीने के अधिकांश समय के लिए शुक्र आपके घरेलू चौथे घर में आराम से रहेगा, जिससे आपको अपने लिविंग रूम और अपने संबंधों दोनों को फिर से सजाने, पुनर्व्यवस्थित करने या यहाँ तक कि नवीनीकरण करने की इच्छा हो सकती है। क्या भाई बहनों के साथ कोई अनसुलझा तनाव है? मई करुणा और स्पष्टता का सही मिश्रण प्रदान करता है ताकि बिना किसी नाटक के माहौल को साफ किया जा सके। यहाँ तक कि आपकी आंटी लिंडा की साजिश की थ्योरी भी इस माहौल में थोड़ी कम अस्थिर लगेंगी। जब प्यार की बात आती है तो धनु भीम, चलिए बस इतना कहें कि क्यूपिड केवल तीर नहीं चला रहा है, वह ग्लिटर बम का उपयोग कर रहा है। यदि आप अकेले हैं तो मई वह समय है जब सिर्फ दोस्त अचानक अधिक फ्लर्टी, अडिको और कम परिचित लगने लगते हैं। किसी बुक क्लब में रोमांटिक तनाव हो सकता है या काम पर आखिरी डोनट के लिए बहस करते समय चिंगारियां उड़ सकती हैं। जो लोग पहले से ही जोड़े में हैं उनके लिए सितारे कहते हैं कि कम भाषण और अधिक सुनना चाहिए। धनु ऊर्जा सिखाना पसंद करती है, लेकिन इस महीने का मतलब है कुचिंतो आपसी विकास, कुचिंता न कि टेड टॉक्स। 24 मई से कर्क राशि में शुक्र आपके सामान्य बिना बंधन वाले स्वभाव में एक नरम स्नेही परत जोड़ देगा। यह कहना ठीक है, मुझे तुम्हारी याद आती है, और इसे सच में महसूस करना, भले ही आप माचू पिचू की यात्रा के दौरान अपने वाईफाई सिग्नल को भी याद कर रहे हों। अब चलिए आपकी शिक्षा और करियर की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मंगल आपके दैनिक दिनचर्या और सेवा के छठे घर को शक्ति दे रहा है। वाह, आप कम नेटफ्लिक्स और चिल और अधिक एक्सेल शीट्स और रोमांच में हैं। आप जल्दी पहुंच रहे हैं, वे सवाल पूछ रहे हैं जो दूसरों को पूछने में डर लगता है, और हाँ, संभवतः अपने सहकर्मियों को प्रेरणादायक उद्धरणों से परेशान कर रहे हैं। चाहे आप एक छात्र हों, फ्रीलांसर हों या 9 से 5 की नौकरी करने वाले योद्धा हों, आपकी सुधारने, उन्नति करने और प्रमाणित होने की प्रेरणा अडिग है। यह वह समय है जब आपको उस कोर्स में दाखिला लेना चाहिए, उस जंगली विचार को प्रस्तुत करना चाहिए, या आखिरकार यह सीखना चाहिए कि एसईओ वास्तव में क्या होता है। और यदि आप दूसरों को सिखाते या प्रशिक्षित करते हैं तो आपके शब्द सामान्य से अधिक गहराई से गूंजेंगे। आप केवल बातें नहीं कर रहे हैं, आप प्रेरित कर रहे हैं। पैसे के मामलों में एक अधिक रणनीतिक स्वर आ रहा है। नहीं, आप अचानक से कन्या राशि के स्तर की सूक्ष्मता नहीं अपना रहे हैं, लेकिन आपकी सामान्य सब ठीक हो जाएगा वाली मंत्रणा को वास्तविकता का सामना करना पड़ रहा है।
आपके दूसरे घर में शनि आपको अपने खर्चों को ट्रैक करने, समझदारी से निवेश करने हो और यह दिखावा बंद करने के लिए प्रेरित कर रहा है कि क्रिप्टोकरेंसी एक सेवानिवृत्ति योजना है। पैसे के मामलों में एक भाई। यह सब कहने के बाद 29 मई को मिथुन राशि में नए चंद्रमा के आसपास किसी कौशल, शौक या साइड हसल को मुद्रीकृत करने का एक अप्रत्याशित अवसर सामने आ सकता है। शायद यह समय है कि उन हस्तनिर्मित कुत्ते की पोशाकों को बेचा जाए या उस यात्रा ब्लॉग की शुरुआत की जाए। आप कभी नहीं जानते कि इंटरनेट किस विशेषता के लिए तरस रहा है। अब ब्रह्मांडीय टूलकिट के लिए धनु शैली में पहले एक ग्राउंडिंग क्रिस्टल जैसे हेमेटाइट या स्मोकी क्वार्ट्ज को साथ रखें ताकि आपकी अग्नि ऊर्जा आकाश में न उड़ जाए। दूसरा, इस महीने एक सपनों की डायरी रखें। वे अजीब प्रतीक शायद बेतरतीब नहीं है। तीसरा, 24 मई के बाद जब तक बुध अपनी छाया से बाहर नहीं निकलता तब तक बड़े अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने से बचें जब तक कि आप अपनी जिंदगी को अत्यधिक प्लॉट ट्विस्ट के साथ एक रोम कॉम में बदलने का आनंद न लें। और अंत में, हर सुबह इस मंत्र को पूरे धनु शैली में दोहराएं। मैं बिना फटे विस्तार करता हूँ, मैं बुद्धिमानी के साथ भटकता हूँ और मैं दोनों पैरों को जमीन पर रखकर सितारों का पीछा करता हूँ। वास्तविक और संबंधित चीजों को बनाए रखने के लिए चलिए उन धनु हस्तियों के बारे में बात करते हैं जो आपके मई 2025 के वाइब को दर्शाते हैं। टेलर स्विफ्ट के बारे में सोचें, जो गीतात्मक पुनर्निर्माण और निडर अभिव्यक्ति की रानी है। चाहे वह डायरी जला रही हों या स्विफ्टीज के लिए ईस्टर एग्स छोड़ रही हों, वह अंतिम धनुर्धर हैं, हमेशा ऊंचा लक्ष्य रखते हुए, हर प्रेम, हर हानि, हर गीत से सीखते हुए। या ब्रैड पिट को लें, जो गहन भूमिकाओं, वैश्विक कारणों और एक चेहरे को संतुलित करने में सक्षम है, जो कभी हार नहीं मानता। दशकों में खुद को पुनर्निर्मित करने की उनकी क्षमता आपके लिए गहराई और चमक को मिलाने का खाका है। फिर सैमुअल एल जैक्सन है। उनकी आवाज ही ध्यान आकर्षित करती है, लेकिन यह उनकी बिना माफी के आत्मविश्वास है जो धनु की तरह चिल्लाता है। ये सितारे साबित करते हैं कि जब सच्चाई को हास्य और दिल के साथ जोड़ा जाता है तो यह दुनिया को हिला सकती है। तो प्रिय धनु, अगर आप एक स्नो ग्लोब में फंसे शूटिंग स्टार की तरह महसूस कर रहे हैं तो मई आपका संकेत है कि कांच को तोड़ दें। ये महीना चाहता है कि आप आगे बढ़ें, न केवल तेजी से बल्कि समझदारी से। दृश्य मार्ग लें लेकिन एक नक्शा साथ लाएं। गहराई से प्यार करें लेकिन हंसी के लिए जगह छोड़ें। जुनून से सीखें लेकिन सिखाना न भूलें। और जब जीवन बहुत गंभीर हो जाए तो याद रखें, यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी सुपरनोवा में हंसता है। जैसे ही हम इस शानदार यात्रा को समाप्त करते हैं, याद रखें, इस मई में आपकी यात्रा एक बड़े उत्तर को खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि सभी छोटे सवालों से प्यार करने के बारे में है। जिज्ञासु रहें, दयालु रहें और अपनी आंतरिक आग को नृत्य करते रहें। अगली बार तक धनु, आपके तीर सही दिशा में उड़ें और आपकी कॉफी मजबूत बनी रहे। जून में मिलते हैं। इस शानदार यात्रा को समाप्त करते हुए याद रखें, इस मई में आपकी यात्रा एक बड़े उत्तर को खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि सभी छोटे सवालों से प्यार करने के बारे में है। जिज्ञासु रहें।